प्यारे बच्चों, आप स्पीड ऑफ साउंड जानना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे आपकी स्पीड, साउंड की स्पीड मालूम कर सकते हैं। और साउंड ऐसी चीज है जो दिखती भी नहीं, ठीक है। अगर साउंड दिखती तो मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज सबको नजर आती, आवाज सिर्फ सुनाई देती है, दिखती नहीं। अब ऐसी चीज जो हमारे आंखों को दिखती नहीं, उसका स्पीड मालूम करना है हमको, बहुत आसान है। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें साइंटिस्ट कि आप हैरान हो जाएंगे। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करने से आपको स्पीड ऑफ साउंड मालूम होता, देख लीजिए एक बार। यहां पर मैं एक बीकर ले लिया और एक ओपन ट्यूब ले लिया, ओपन ट्यूब, ओपन एट बोथ द एंड्स, और इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया। इसके ऊपर क्या लिया, एक ट्यूनिंग फोर्क लेके वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। वो ट्यूनिंग फोर्क में से साउंड जो है ना ट्यूब के अंदर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप ट्यूब को रेस करेंगे, पूरा डूबा हुआ ट्यूब को आहिस्ता आहिस्ता रेस करेंगे। एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको तेजी से साउंड आएगा, गुम बोल के साउंड आएगा, उसको बोलते हैं बूमिंग साउंड। और जहां पर रेस करते वक्त कहीं बूमिंग साउंड आ गया तो समझो वहां पर साउंड अंदर जाके फिर वापिस आ रहा, अंदर जाके फिर वापिस आ रहा, और वो पॉइंट जहां पर ज्यादा साउंड आ रहा, इसका मतलब वो रेजोनेंस में है। किसके साथ रेजोनेंस में है, ट्यूनिंग फोर्क और एयर कॉलम जहां पर हवा है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी ट्यूनिंग फोर्क आप ऊपर रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको रेस करते हैं तो क्या होता है, यहां पर एक साउंड का वेव अंदर जाके सरफेस से टकराने के बाद फिर वापिस आता है, और यहां पर क्या फॉर्म होता, एंटीनोड फॉर्म होता। एंटीनोड मतलब क्या, देयर इज अ स्पेस फॉर पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मैक्सिमम, एंड ये हो गया नोड और ये हो गया एंटीनोड। और नोड और एंटीनोड का डिस्टेंस क्या है, लेंथ L1 है समझो। पहला रेजोनेंस फॉर्म हुआ यहां पर ट्यूनिंग फोर्क और एयर कॉलम के दरमियान में, पहला रेजोनेंस फॉर्म हो गया और उसको बोलो λ/4, क्योंकि नोड और एंटीनोड का बीच का डिस्टेंस λ/4 है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर रेस करेंगे। पहली बार बूमिंग साउंड सुन लिया, समझो एंटीनोड फॉर्म हो गया, लेंथ L1 है। सेकेंड टाइम बूमिंग साउंड आने के लिए फिर आहिस्ता से ट्यूब को रेस करो, जब तक रेस करो तब तक और एक बूमिंग साउंड ना आ जाए। तो अब यहां पर वेव अंदर जाएगा, सरफेस से टकरा कर फिर वापिस आएगा। इसका मतलब पहला बूमिंग साउंड यहां फॉर्म हो गया फर्स्ट एंटीनोड के पास, दूसरा बूमिंग साउंड यहां फॉर्म होगा सेकंड एंटीनोड के पास। इसको बोलते हैं फर्स्ट रेजोनेंस, इसको बोलते हैं सेकंड रेजोनेंस। और हम जानते हैं कि ये नोड है, ये एंटीनोड है, फिर से नोड फॉर्म हो गया, फिर से एंटीनोड फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं ये डिस्टेंस λ/4 है, ए भी λ/4, ए भी λ/4। अब यहां पर टोटल लेंथ क्या हो गया, ये लेंथ L2 तीनों λ/4 को ऐड करो, 3 λ/4 हो गया। तो सेकंड रेजोनेंस कहां पे फॉर्म हो रहा, फर्स्ट रेजोनेंस जितनी डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ उसके 3 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस के पास सेकंड रेजोनेंस फॉर्म होता। रेजोनेंस का मतलब फिर से बूमिंग साउंड आ गया, घूम बोल के साउंड आ रहा, वहां पे रोक दो, हमको कुछ दिखता नहीं, ऐसे वेव्स अंदर नहीं दिखते, सिर्फ सुन के हम रोक देते उसको। जब रोक दिए तो फिर क्या करते आप लोग, L2 माइनस L1 कर दो, 3 λ/4 माइनस λ/4 कर दो तो आएगा λ/2। इसका मतलब λ इज इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1। हमको वेवलेंथ मालूम हो गया, ट्यूब के अंदर का वेवलेंथ मालूम हो गया, साउंड का वेवलेंथ हमको मालूम हो गया, जो आंखों को दिखता नहीं। हैरान करने वाली चीज है ना, अरे इतना परेशान है, कुछ दिखता नहीं मगर उसका वेवलेंथ मालूम कर लिए हम, समझे, आ गया ना वेवलेंथ। और क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड मालूम करना है, तो वेलोसिटी का फार्मूला हो गया n लैम्बडा। इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू n डाल दो, लैम्बडा वैल्यू यहां पर आ गया ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो, L2 माइनस L1 हो गया। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला। तो हमको वेवलेंथ आ गया, तो वेवलेंथ नहीं ले रहे हम, क्या रहे, लेंथ मालूम हो गया, और पहला लेंथ दे दिया उन्हें, कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर 30 सेंटीमीटर के पास फर्स्ट रेजोनेंस फॉर्म हो रहा, और क्या हो रहा, 70 सेंटीमीटर के पास सेकंड रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है। तो अभी क्या है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, वेलोसिटी मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क उन्हें खुद दे दिया, यहां पर क्या बोल के 480 हेर्ट्ज बोल के दे दिया।
और L1 भी दिया, L2 भी दिया, और क्या चीज चाहिए हमको, सब कुछ सब मिल गया। अभी यहाँ पर 2 इंटू डाल दो कितना 480 हेड्स, मतलब 480। अभी देखो लेंथ जो है ना सेंटीमीटर्स में है, लेंथ सेंटीमीटर्स है, मीटर्स में कन्वर्ट करो। L2 माइनस L1 बोल रहा, 70 माइनस 30 बोल रहा, तो डाल दो 40 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करो, 0.4 हो गया। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो 0.4 से। अब आपको आखिर में जो आंसर आने वाला है वो कितना है, इस इट इज गोइंग टू बी 384 मीटर्स पर सेकेंड, 384 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया कॉन्सेप्ट। इतना मजेदार आसान कॉन्सेप्ट है कि कोई भी समझ सकता। ऐसा बच्चा जो 8th 9th में पढ़ रहा वो भी समझ सकता, इंटरमीडिएट में आकर समझने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है।